हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के हम इस ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे फंक्शन की चौथी कैटेगरी के बारे में। जैसा कि पहले के ट्यूटोरियल्स में आप देख चुके हैं फंक्शन की तीन कैटेगरीज, जिसमें सबसे पहले न फंक्शन रिटर्न करता है और न ही आर्गुमेंट फंक्शन में पास किए जाते हैं। दूसरी में फंक्शन रिटर्न करता है बट आर्गुमेंट उसमें पास नहीं किए जाते। तीसरी में फंक्शन आर्गुमेंट पास करता है लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अब ये चौथा फंक्शन की कैटेगरी है जिसमें फंक्शन रिटर्न भी करता है, उसको आर्गुमेंट भी पास किए जाते हैं, मींस फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। तो इसे हम समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि एक एडिशन का हम प्रोग्राम बनाते हैं जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो एडिशन एक ऐसा यूजर डिफाइंड फंक्शन हम बनाते हैं जिसे कॉलिंग फंक्शन द्वारा दो वैल्यू सप्लाई की जाएंगी या दो वैल्यू दी जाएंगी। उसके बाद वो फंक्शन उन दो वैल्यू को ऐड करके उसका जो रिजल्ट होता है वो हमको रिटर्न करता है। तो इस टाइप का फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू कहलाता है, जो कि कॉलिंग फंक्शन द्वारा जिसमें कि आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं, मतलब कॉलिंग फंक्शन द्वारा जिसको वैल्यू दी जाती है, और हमारा फंक्शन या यूजर डिफाइंड फंक्शन भी कॉलिंग फंक्शन को उन वैल्यूज के कैलकुलेशन के बाद कोई वैल्यू या फिर रिजल्ट रिटर्न करता है। तो एक सिंपल एग्जांपल, अगर हम ऐड फंक्शन को डिक्लेयर करें इस तरीके का, तो माना कि दो इंटीजर वैल्यू को ऐड करता है और एक इंटीजर रिटर्न करता है उसको। तो ये इस तरीके से एग्जांपल होगा, इंट ऐड अंदर में इंट कॉमा इंट, ये फंक्शन की डिक्लेरेशन होगी। यहाँ पर ये एडिशन फंक्शन का नाम है और आर्गुमेंट्स ये हमको स्पेसिफाई कर रहा है कि ये जहाँ कॉल किया जाएगा उस कॉलिंग फंक्शन द्वारा इसको दो इंटीजर वैल्यू दी जाएंगी और ये उस कॉलिंग फंक्शन को एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस प्रोग्राम को हम समझते हैं कोडिंग द्वारा। स्टार्ट करते हैं। has include stdio.h और has include conio.h। इसके बाद मैं अपना फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ int add और int कॉमा int। ये फंक्शन की डिक्लेरेशन है। अब हम फंक्शन को यूज करते हैं मेन फंक्शन, और ये मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो फंक्शन है ये आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू का है, मींस जो इसे कॉल करेगा उससे दो इंटीजर सप्लाई करेगा या दो इंटीजर देगा, आर्गुमेंट के रूप में इसे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम मेन फंक्शन में यूजर से दो वैल्यू एंटर कराते हैं और उन दो वैल्यू को अपने फंक्शन यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐड को एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं और फंक्शन को ये आर्गुमेंट पास किए जाने के बाद ये फंक्शन उन दो वैल्यू को ऐड करके कॉलिंग फंक्शन यानी मेन को रिटर्न करेगा। तो यूजर से जो एंट्री होगी हम मेन फंक्शन में लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बना रहा हूँ, इंट a और b। क्योंकि ये ऐड फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा तो उस रिटर्न वैल्यू को स्टोर कराने के लिए मैं एक तीसरा वेरिएबल बना रहा हूँ, आंसर। तो कॉमा ans आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a और b ये दो की वैल्यू, दो वेरिएबल्स की वैल्यू यूजर से हम एंटर कराते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लियर स्क्रीन से, clr scr क्लियर स्क्रीन। अब यूजर को एक मैसेज देते हैं, printf एंटर फर्स्ट नंबर, scanf कराते हैं। क्योंकि a इंटीजर है इसलिए उसके लिए यूज होगा %d कॉमा, यहाँ पर a में वैल्यू स्टोर कराने के n% a। उसके बाद दूसरी वैल्यू एंटर कराते हैं, printf एंटर सेकेंड वैल्यू। ये मैसेज देने के बाद scanf कराते हैं इसे भी, scanf इंटीजर वैल्यू के लिए %d, n%b।
तो जैसा कि आप कोड में देख सकते हैं, सबसे पहले यूजर को ये फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर एंटर कराने का मैसेज देके दी गई वैल्यू को ए और बी में स्टोर कराया जाता है। इसके बाद इन ए और बी वैल्यू को हम ऐड फंक्शन को कॉल करके उसे एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे और उसकी रिटर्न की गई वैल्यू आंसर में स्टोर कराएंगे। तो हम फंक्शन को इस तरीके से कॉल करेंगे, आंसर इज इक्वल ऐड ए कॉमा बी। तो ये लाइन है फंक्शन कॉल की। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ऐड फंक्शन को ए और बी एज आर्गुमेंट पास कराया गया है। ऐड फंक्शन इन दो आर्गुमेंट्स को लेकर जो भी कैलकुलेशन करती है उसके बाद जो भी रिटर्न करेगी रिजल्ट, वो रिजल्ट यहाँ पर आंसर में स्टोर होगा। तो हम इस आंसर को प्रिंट कराते हैं मेन फंक्शन में। printf, चूंकि हमें पता है कि ये ए और बी का एडिशन होगा, मैसेज लिखते हैं एडिशन इज %d, कॉमा, चूंकि ये वेरिएबल है आंसर, यहां पर लिखते हैं ns आंसर। अब सबसे लास्ट में यूज करते हैं गेट ch, और इस तरीके से ये फंक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद फंक्शन क्लोज। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर किया गया, उसके बाद मेन में ए और बी आर्गुमेंट पास करके यहाँ पर कॉल किया गया और रिजल्ट जो होगा वो आंसर में स्टोर होगा। तो यहाँ पर printf एडिशन इज %d, कॉमा, आंसर को प्रिंट कराया गया। अब बचती है सबसे लास्ट पार्ट, फंक्शन की डेफिनेशन। तो इस कोड के बाद जो मैं कोड लिखने वाला हूँ ये कंटिन्यू है, जो कि मेन के कर्ली ब्रेसेस के बाद लिखा जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं कोड को, हम लास्ट पार्ट लिखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। तो फंक्शन की डेफिनेशन हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इंट ऐड, यहां पर हम फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्गुमेंट्स डिक्लेयर करते हैं, इंट x कॉमा इंट y। तो जैसा कि आप पहले भी ट्यूटोरियल्स में समझ चुके हैं कि जब फंक्शन को कॉल करते समय जो आर्गुमेंट दिए जाते हैं वो एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं, और उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन पे यहाँ जो आर्गुमेंट्स बनाए गए हैं ये है फॉर्मल आर्गुमेंट। तो एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यूज फॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी होती है। तो इस तरीके से मेन से पास कराया गया आर्गुमेंट के रूप में ए की वैल्यू x में कॉपी होगी और इसी तरीके से b की वैल्यू y में कॉपी होगी। अब अंदर हम एडिशन के लिए a और b की वैल्यूज के लिए x और y को यूज करेंगे, क्योंकि इस फंक्शन का वर्क है आर्गुमेंट के रूप में सप्लाई की गई दो वैल्यू को ऐड करके रिटर्न करना। तो इन दो फंक्शन को, दो सप्लाई की गई वैल्यूज को ऐड करने के लिए एक तीसरा वेरिएबल में बनाता हूँ इंट c, और यहाँ पे हम लिखते हैं c इज इक्वल x प्लस y। तो इस तरीके से x प्लस y का जो भी एडिशन होगा वो आ जाएगा c में, और हम इस c को रिटर्न करेंगे, रिटर्न c, और ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन खत्म। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि x और y को c में ऐड किया गया है, और चूंकि ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी इसलिए इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया गया है c के साथ। मतलब जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा वो जो दो आर्गुमेंट्स पास करेगा उसका एडिशन करने के बाद ये वैल्यू वहां पर रिटर्न हो जाएगी। तो ये वैल्यू आंसर को मिलती है, जहां पर लिखा गया आंसर इज इक्वल ऐड ए बी के साथ जो भी वर्क यहाँ पे किया जाता है उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो आंसर में मिलेगा, जो कि आंसर को प्रिंट कराया गया है मेन के अंदर। अगर हम इस कोड को और छोटा करना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम चाहे तो एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज न करें, सीधे रिटर्न स्टेटमेंट में कैलकुलेशन भी रिटर्न कराया जा सकता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपली हम रिटर्न स्टेटमेंट को सीधे यूज करते हैं, लिख सकते हैं रिटर्न x प्लस y, और ये क्लोज। तो देखिए जो स्टेटमेंट ये छोटा हो गया, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाए बिना भी हम सीधे रिटर्न स्टेटमेंट कैलकुलेशन भी रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न x प्लस वाई, सीधे कैलकुलेशन को लिख सकते हैं, और x प्लस वाई का जो भी रिजल्ट होगा वो इस रिटर्न स्टेटमेंट द्वारा इसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने फंक्शन की चौथी कैटेगरीज मींस फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू के बारे में समझा। तो जितनी भी ट्यूटोरियल्स है अभी तक की कैटेगरीज में, इससे आपको फंक्शन की कैटेगरीज अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से आर्गुमेंट पास करते हैं, कैसे वैल्यू रिटर्न करते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको फंक्शन में बहुत से डाउट्स होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स हों
जो कि आपको फंक्शन की कैटेगरीज में समझ ना आ रहे हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं या अपने वीडियो पर हमारे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आपको आंसर देंगे या उसके लिए सफिशिएंट वीडियो ट्यूटोरियल्स फिर आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए अदर वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी वेबसाइट EasyTouch4U आप लॉगिन कीजिए। तब तक के लिए बाय।